भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को हम अपने अंदर लेके आना। और अपना मंगलाचरण चल रहा है, काय पर चल रहा है मंगलाचरण? बहुत बढ़िया, भविष्य भक्ति पर चल रहा है। तो तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं को भक्ति करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और अपनी बात चली थी, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और दिलाने वाले गुरुओं से हमने आपसे बात करी थी कि जो ज्ञान तो चाहता है पर ज्ञान के साथ उस ज्ञान को सबको प्राप्त हो उसकी व्यवस्था करता है, वो ज्ञान को दिलाने वाले महान गुरु होते हैं। कौन सा शास्त्र चाहिए, कब चाहिए, किस गुरु की टीका चाहिए, उसकी संयोजना बनाकर उसकी व्यवस्था करने वाला ज्ञान का वो सहयोगी होता है। ज्ञान को दिलाने वाला बहुश्रुत ज्ञानी कहलाता है। और उसमें हमने आपसे कहा था, नियापक समण पूज्य प्रसाद सागर जी के विषय में आपको बताया था किस प्रकार से वो लगे रहते थे और हमेशा देते। संधान सागर जी का बताया था, मुख से हमारे निकलता नहीं था और अगले दिन हमारे हाथ में वो शास्त्र जाता था। निरी सागर जी का आपको बताया था किस प्रकार से वो संघ की पूरी व्यवस्था बनाते थे कि ये चाहिए और किस कहाँ क्लास लगना है, कैसे लगना है, किस प्रकार से लगना है। और हमारे स्वयं का भी संस्मरण आपको सुनाया था कि पूजा आचार्य महाराज ने किस प्रकार से 1 घंटे सवा घंटे मार रहे कि महाराज दोनों स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वैयावृत्ति करना हो तो मौन पूर्वक करो। हम स्वाध्याय कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उनमें हमारा पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए। ऐसी सब बातें आप लोगों के लिए मैंने दी थी। हम जितना हो सके उतना ज्ञान को दिलाने में सहयोग करें। भलाई हमें नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको हम आगे रह के सपोर्ट करते चले जाएंगे, उनकी व्यवस्था बनते चले। जो हमारी अवस्था है उस अवस्था में हम उस व्यवस्था को संभाल लेंगे तो निश्चित रूप से आज भले ही हम बहुश्रुत ज्ञानी नहीं है, लेकिन बहुश्रुत ज्ञानी की श्रेणी में आ जाएंगे अगर हम व्यवस्था करते चले जाएंगे। तो चाहे जो हो, जहाँ भी जिनवाणी पहुँचाना हो जिनवाणी भी पहुँचा देना। कापी है, पेन है और जो लगता है सब व्यवस्थाएं आप करते चलो और बांटते चलो और देते चलो। कल ही एक सज्जन आए, अब हम पता नहीं चलता है क्या हो जाता है। अब भीड़ भाड़ सी रहती है कि भीड़ भाड़ सी रहती है, इतनी सारी सामग्री। अब महाराज जी को अर्घ तो छोड़ाना बंद कर दिया, लेकिन इतनी सारी पेड़, इतने सारे पेन और इतनी सारी गिफ्ट वहाँ हमारे टेबल के नीचे रखी थी। पता है अगर हमसे बोलेंगे तो महाराज मना कर देंगे बस। तो इसलिए जो है बिना बताए जो है सबका सब रख जाते हैं लोग। हम क्या करें। एक आंजी बैठे हैं, बार बार फोन लगाते हैं वहाँ से, महाराज जी क्या देना है बच्चों को गिफ्ट, आप बोलो हमें भिजवा, लेके आना है लेके आना है। बहुत मैंने ठीक है भैया, हमेशा ऐसे तत्पर रहने वाले लोग हैं जो सेवा भाव, क्योंकि जो बढ़ रहा है आगे उसमें हमारा कुछ न कुछ लग जाए, उस सहभागिता हमारी भी उसमें शामिल हो जाए, ऐसे वो भाव सभी के रहते हैं। तो आपको भी लगे कि हमारे जीवन में हमें कुछ करना है। तो ज्ञान हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान ले रहे हैं उसमें हम जितना सहयोगी बन जाएंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। और अब अगला आज का हमारा बिंदु कौन सा है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति से तात्पर्य है ज्ञान और धन रखने से घटता है। दोनों चीज ज्ञान और धन रखने से घटता है और बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान को बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा और जितना धन को बांटोगे उतना वो चौगुना होता चला जाए। साक्षात उदाहरण एक आंजी बैठे हैं, वो बांटते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं, इसलिए शायद उनका वो बढ़ता ही चला जा रहा है खजाना। उनके मुख से ना कभी निकलता ही नहीं है। जो आज्ञा महाराज श्री जी आप जैसा कहेंगे वैसा सब कुछ होता चला जाएगा। तो ज्ञान और धन ये ध्यान रखना,
जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, कहाँ से आ जाएगा पता नहीं चलेगा, सब आपकी व्यवस्था अपने आप होती चले जाएगी और वो रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। वो ज्ञान और धन की बात हैगी। और सच में जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को बांटने में समर्पित किया है, जीवन के अंत समय तक हमेशा जिन्होंने ज्ञान को दिया है और हमेशा ज्ञान की आराधना और हमेशा ज्ञान की भक्ति करी है, तो उसमें अगर कोई नाम है तो वो पूज्य, बार बार लेता रहूंगा उनका नाम, पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज जी का है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघों में जा जाकर साधुओं को, आरिकाओं को, ब्रह्मचारियों को, त्यागी व्यक्तियों को सबको पढ़ाया लिखाया, सुबह से लेकर रात तक वही जुनून, अध्ययन करना और कराना, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा उसी लिए कि मुझे जिनवाणी की सेवा करना है और जिनवाणी को पूरा अपने अंदर उतारना है, और इसी भावना के साथ उतारा ही नहीं, साथ साथ में उन्हें सबको उतराया भी है। ये है वास्तविकता में ज्ञान को बांटने का जुनून। इसीलिए अंत समय में मैं इसलिए उनको हमेशा याद करता हूँ और हमेशा उनको स्मरण करता हूँ। ज्ञान तो बहुत सारे लोगों ने बांटा है पर कोई महत्व नहीं है। पन्ना लाल जी मेरे सामने समाधि हुई, पन्ना लाल जी की, मैं सामने साक्षात ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है। पन्ना लाल जी जिन्होंने परम पुराण की हिंदी करी, अनेकों ग्रंथ ऐसे क्लिष्ट संस्कृत के ग्रंथ की हिंदी करी है, एक बहुत बड़ा योगदान है जैन इतिहास में और जैन शास्त्र आगम में पन्ना लाल जी शास्त्री का। जो लोगों को मैंने साक्षात देखा है मैं तो उनकी बात करता हूँ। ज्ञान को खूब बांटा उन्होंने। आज निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी उन्हीं के द्वारा पढ़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बांटने के बाद क्या किया, अंत में कैसे गए, क्या वो व्रतों के साथ गए, क्या वो सल्लिखना मरण हुआ, क्या वो पीछी कमंडल ले पाए, नहीं ले पाए। आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और अंत समय में वो ज्ञान उतरा था, उन्होंने बांटा था, वो बांटा था अच्छे भावों के साथ, तो वो मुनि बने और मुनि बनने के बाद समाधि मरण पूर्वक उन्होंने अपने उस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। सच में जब आचार्य श्री जी उनके विषय में बताते हैं तो बोलते थे 10 मिनट की सांस लेने देते थे। आचार्य श्री क्या बोलते हैं, बोले 10 मिनट की श्वास भी नहीं लेने देते थे, एक के बाद एक क्लास, एक के बाद एक क्लास, सुबह से लेकर शाम तक पूरी क्लास रहती थी, इतना बिजी रखते थे और साथ में वर्क देते थे, कल याद करके आना, कल याद करके आना, पहले सुनाना फिर आगे का पूछा जाएगा। ये स्थिति थी। बांटते भी थे तो पूरे बिल्कुल अनुशासित होते थे और अनुशासित रूप से देते थे, और जो उनसे सीखा है, जिन्होंने उनसे पढ़ा है, वो आज भी याद करते हैं। ज्ञानमती माता जी जब आई थी अभी हाल, तो ज्ञानमती माता जी ने वहाँ पर हमने जब देखा खुरई में, तो उन्होंने याद किया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जब पंडित अवस्था में थे, भूरामल जी की अवस्था में, हमने उनसे अध्ययन किया है और उन्होंने जो पढ़ाया है वो आज तक भी हमारे अंदर उतरा हुआ है। तो वो इस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी पढ़ाते थे। हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जिनको उन्होंने पढ़ाया है हम उनसे पढ़े हैं, ये कोई कम नहीं है। हमने भी आचार्य श्री से पढ़ा है तो निश्चित रूप से उनके ही वो संस्कार थे, उनका ही वो सब कुछ था। ऐसे ही गुरु जी भी पहला पूरा देखते थे, उसके बाद आगे अपने आप बढ़ते थे। तो बस ऐसे ही ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करोगे जितनी भक्ति आप, निश्चित रूप से वो बहुशुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता चला जाएगा। सच में ज्ञान को देना अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है बंधुओं। अपनी कला सिखाना, अपना ज्ञान देना, अपने आप को देना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, कोई नहीं देता आजकल। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार हमने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री आप बोर नहीं होते हो? देखना, मतलब हालांकि ऐसा है कि हम ऐसे एकदम तो नहीं बोल सकते थे गुरु जी से, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी वही ग्रंथ बार बार आप पढ़ा रहे हो और वही है, कुछ नया ऐसा नहीं। तो आचार्य श्री कहते हैं नहीं, जिनके लिए, जिनके हृदय में जिम्मेदारी होती, जिनको सबकी परवाह होती, वो अपनी परवाह नहीं करते हैं। बोले वो सबकी परवाह करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं वही समझदार को कितनी बार पढ़ा हूँ, वही मूलाचार और वही स्तोपदेश बार बार पढ़ा, उनने बार बार पढ़ाया उनने, और बोले उसको पढ़ने से बोले मुझे लगता है कि पहले न्यू बनो, मैं अपना भला नहीं देखूँ, सबका भला देखूँ। अब हम वही चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं बार बार, हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन आप सबका क्या हो रहा है, भला हो रहा है। वही तत्वार सूत्र बामोरा में भी लगा, वही तत्वार सूत्र एलोरा में भी लगा, वही तत्वार सूत्र यहाँ भी लगा।
लेकिन वो इसलिए लगता है कि भैया मेरा भला हो ना हो लेकिन आपका भला हो, लेकिन मेरा भला होता है। बताऊं क्या, हर बार पढ़ने पढ़ाने में कुछ नया आता है निश्चित। जो पिछली बार मैंने पढ़ाया है वो इस बार नहीं पढ़ाया होगा, जो उसके पहले पढ़ाया है वो इस बार नहीं पढ़ाया। ऐसे आचार्य श्री भी कहते थे कि भैया हर बार कुछ नया निकलता है, हर बार जो है जब पढ़ाता हूं तो कुछ नए नए चिंतन अपने आप आते चले जाते हैं। इसलिए आप बांटो, जितना आप बांटोगे उतना आपका क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा, उतनी आपकी बुद्धि मंजती चले जाएगी। आप बांटते चले जाओगे तो ज्ञान को और धन को आप बांटते रहो अपने आप में। वो बांटना, वो आपका आयोजन, वो आपका संयोजन बहुत बड़ी बात होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी रहता, मैंने बता दिया, मैंने सिखा दिया तो मेरा महत्व ही खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ये अगर आपने किया है तो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंद होगा, आगे बुद्धि नहीं चलेगी, आगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आगे जो चाहोगे तब भी याद नहीं होगा। इसलिए जो आता है बताओ, रखो मत, बांटो, वायरल करो। जितना बांटोगे उतना बड़ा भला होता चला जाएगा। हमने संघ में भी देखा है कि जो निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी है, वो हमेशा ज्ञान को देने के लिए उत्सुक रहते थे, तत्पर रहते थे। आओ कोई पढ़ लो, पढ़ना चाहते हो तो देख लो, हो जाएगा आपका भला और साथ साथ में हमारा भी भला हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी जिन्होंने भी ऐसा ज्ञान को बांटा है उनका जीवन धन्य है। आचार्य अभिनव आचार्य भगवान समय सागर जी महामर्याद पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ ज्ञान को बांटा है। आज जो भी थोड़ा बहुत आपके सामने हम बोल रहे हैं, जो भी थोड़ा कुछ आ रहा है, ये सब उनकी ही देन है। उन्होंने ही जो है शुरू से संस्कार दिए। तत्वार्थ सूत्र का उन्होंने ही हमें सबसे पहले अध्ययन कराया और तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाया उन्होंने। और पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा था कि पढ़ने से और पढ़ाने से बढ़ता है। तो मैंने भी सबसे पहले जाकर क्या किया, जहाँ हम गए तो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अभी एक स्टूडेंट तो सामने ही बैठे हैं। हम गए और जाने के बाद सबसे पहले हमने कहा ठीक है, आज पूज्य महाराज जी ने, बड़े महाराज ने कहा है पढ़ाने से बढ़ता है, तो हमने भी जाकर तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वो बैठे हैं हमारे बीच में, अर्चना जी बड़जैत्या बैठे हैं, वो स्टूडेंट हमारी बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया। और मुझे लगा वास्तविकता में समय सागर जी ने कहा था कि पढ़ाने से बढ़ता है। और मेरा सच पूछूं तो वो जो पहली बार मैंने तत्वार्थ सूत्र की क्लास ली और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए और वह सबको पढ़ाया और सबने पढ़ा भी। वो पढ़ाया तो यूं तो तैयार होते नहीं है, लेकिन सब पूरे लोग वहाँ बिल्कुल पूरी जागरूक पढ़ने आते थे। और सब लोगों ने कितने अध्याय तक हो गए थे? 4 हुए थे ना, 4 अध्याय शायद, 4 अध्याय तक, 2 अध्याय हुए थे, 3 अध्याय तक हमने इन लोगों को सबको उस समय, मतलब आज से 25-27 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत प्रारंभिक अवस्था में व्रत लिया था, उसके बाद इन लोगों को पढ़ाया था, सबको पढ़ाया था। तो वो उस समय मेरी भूमिका बनी और फिर मैंने समझा नहीं, बांटने से बढ़ता है। फिर मैं वो बिल्कुल दृढ़ कर लिया। फिर तो जो भी ये संघ में भी है, कोई को समझ में नहीं आता था, सबसे मैं पहले बोलता था मेरे पास आना, मैं समझाऊँ। मैं आ जाऊँगा नहीं तो आपको समझाने, क्योंकि मेरा तो भला होता ही है, आपको समझाने से मेरा और पक्का हो जाएगा। और आपको बताएं, अपने आप अंदर से आवाज़ निकलती, जब हम समझाते हैं तो अपने आप उदाहरण अंदर से आते हैं, अपने आप वो सब कुछ बुद्धि चलती है और अपने आप तरीके आने लगते हैं। तो आप बांटो, जितना आप बांटोगे बहुत अच्छा रहेगा। पूज्य आचार्य अभिनव आचार्य समय सागर जी ने वो बांटते ही बांटते, उनका ज्ञान और उनका क्षोभसम बहुत ऊंचे लेवल का है। कहीं के वो जो उनके माध्यम से चिंतन निकलता है, उनके माध्यम से जो निकलता है बिल्कुल क्रीम निकलता है। दीक्षा तो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिएगी, पर शिक्षा इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिनने जो किया है उनका उपकार मानो। तो हमेशा, आज नहीं, मैं हमेशा शुरू से एक ही उनके लिए उपाधि लगाता हूँ। जब से मैंने प्रवचन प्रारंभ किए सबकी उपाधि लगाता था, तो यही उपाधि लगाता, शिक्षा प्रदाता। ये मेरी शुरू से उपाधि इतने साल से लगा रहा हूँ कि जिनने दिया है उनको भूलो मत, उनको हमेशा याद रखो। इसलिए शिक्षा प्रदाता लगाता हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था आप शिक्षा प्रदाता क्यों लगाते हो? भाई जिससे लिया है, भाई आप उनके आचार्य श्री से नहीं, आचार्य श्री ने दीक्षा जरूर दी है, लेकिन अध्ययन तो पूज्य क्या समय सागर जी ने ही कराया है। आला पद्धति का अध्ययन उनसे हमने किया है। अच्छा, उनसे 24 थाना हमने पढ़ा है, उनसे हमने पूरा तत्वार्थ सूत्र सांगोपांग
समय सागर जी महामुनिराज के माध्यम से पढ़ा है, ऐसे अनेकों ग्रंथ उन पूज्य मुनिवर के माध्यम से पढ़े हैं। और यहाँ तक कि आचार्य श्री से हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का बोला था तो वो उनके माध्यम से पढ़ा है। फिर एक बार हमने कर्म कांड नहीं आता तो कर्म कांड का चौथा भाग जो बिल्कुल गुणस्थान प्रकरण का है वो पूरा उनके माध्यम से पढ़ा है। तो ऐसे अनेकों ग्रंथ महाराज जी के माध्यम से पढ़े हैं। और हम तो ये कहेंगे कि आप भी पढ़ाओ, जितना आप पढ़ाओगे, जितना आप बांटोगे, आपका उतना क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा। निश्चित मान लेना वो आपका ज्ञान और आगे ऊंचा होता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत बांटा, ऐसा मत मानना। रात को चिंतन करते थे गुरुदेव, और रात को चिंतन करने के बाद सुबह उठते ही रात को चिंतन से तात्पर्य समझना, मैं रात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको ये बोलता हूँ वो रात ही है। अब रात ही तो खिलाएगी, 1 बजे उठ गए तो क्या है, वो सुबह थोड़ी खिलाएगी, वो क्या खिलाएगी, अरे रात ही तो खिलाएगी। आपकी सुबह तो 7 बजे होती है, तो हम इसलिए उसको रात बोलते हैं। एक बार एक बोले अब रात क्यों बोलते हो, अच्छा श्री जी, तो मैंने कहा रात ही तो बोलेंगे भैया, अब वो रात नहीं बोलेंगे तो रात को 1-1:15 बजे गुरुदेव 1:30 बजे कभी उठ जाते थे, और उठते ही अब वो क्या करते थे, अपना चिंतन प्रारंभ करते थे। और चिंतन प्रारंभ करने के बाद जब हम लोग, और कब की बात, अभी इस समय मुख्यतः से ठंड के समय, गर्मियों में नहीं और चातुर्मास में भी नहीं, सिर्फ कब, सिर्फ ठंड में। ये 2 महीने रहते थे गुरुदेव के, क्योंकि 5, 5:15, 5:30 बजे गुरुदेव अंदर हो जाते थे। बस भक्ति हुई 5, 5:15 बजे अंदर, और जहाँ पाटे पे हुए तो सुबह 7, 8, 8:30 बजे तक उसी पाटे पे बैठते थे, 8:30 तक बैठते थे, कभी कभी 8:45, 9 तक बैठते थे, जब बहुत ज़्यादा मतलब ओस हो, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड हो। अब बस वो उठे, भक्ति उसी में, हम एक ही रूम में, छोटे से रूम में पूरा संग आ जाता था। और बस जैसे रात को आप लोग स्वाध्याय कर रहे थे ना, तो स्वाध्याय में हमारे प्रकाश जी बोले बहुत बड़ा चमत्कार है इस कमरे का, सब आ जाते हैं, इसका यही चमत्कार है कमरे का। कल खूब सारे लोग आ गए, सब आते चले गए, बाजू वाला भी भर गया, ये वाला भी भर गया, सब भर गए। तो ऐसे ही जो है वहाँ पर भी आचार्य श्री के रूम में हम भी बस सब महाराज जी एडजस्ट कर करके ऐसे करके ऐसे करके पूरा संग आ जाता है, और लगा दिया। आचार्य श्री फिर बोलते थे, बोले अब नाश्ता तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए सुबह से, और फिर अपना वो ग्राउंड बनाते थे, और ग्राउंड बनाकर फिर वो समझाने का प्रयास करते थे। कोई भी एक विषय, एक ही सब्जेक्ट, और फिर एक सब्जेक्ट पर देखो गुरुदेव की बिना पुस्तक के, कोई हम तो जो बोल रहे हैं सामने लिखा है, इतने कम शोभसम और इतनी कम बुद्धि वाले हैं, ये सामने लिखा है, पहले कल चिंतन किया तो आज परोस पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मत समझना। कल सोचा, दिमाग लगाया, 4 लाइनें लिखी, फिर आपके बीच में रख रहे हैं। और वहां तो क्या, ना पुस्तक है, ना कॉपी है, ना कुछ है, और क्या है, बस बैठ गए और फिर प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद बेस बनाया, और बेस बना के बाद सबको देखते देखते, सबको टटोलते वो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे तक एक साथ सलंग बोले जा रहे हैं वो, और सबको सुनना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कोई ऊब रहा है, सब कहता वंस मोर, और बोलो, हम बाहर जाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, ये इच्छा होती थी, वो बोलते जाते थे और हम सुनते जाते थे। और सबसे बड़ी खासियत थी उनकी, वो क्या करते थे, आगे की कड़ी कभी नहीं बताते थे, उलझा के रखते थे वो। जैसे अब वो गुरुजी के संस्कार है हमारे अंदर, हम भी हैं तो वो तो सब गुरु से सीखा है हमने। वो आगे की कभी कुछ नहीं बताते थे, सिर्फ ऐसा यूं, और मालूम है कल इस विषय को बताऊंगा, अब टटोल लो जितना टटोलना है। पहले भूख लगा देते थे कि अभी मैंने सोचा है, मेरी भूमिका बन रही है और मैंने तैयार किया है, और कल इसको फिर बताऊंगा। अब कल अगर कहीं हो, मान लो एक दिन हमारा केस लॉज था, हमने कहा क्या करना है, अब आचार्य से इतना अच्छा विषय बताएंगे, और कल ही केस लॉज है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए। हमने कहा जो होगा सो होगा, बाद में करेंगे केस लॉज, लेकिन अपन तो क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी वो भूख आचार्य भगवान बना देते थे। अब बस 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा गुरुजी देते थे, बिना पुस्तक के, बिना पेन के, बिना डायरी के सब बोले जाते थे, और इस सब को बहुत अच्छे से सुनते थे। ब्रह्मचर्य अवस्था में पूरे समय आचार्य श्री ने हमें क्लास नहीं पढ़ाई, पर रोज सुबह सूर्य ब्रह्मचारी इकट्ठे होते थे, 30-35 ब्रह्मचारी, और अपना रात का वो चिंतन, 2-3 डायरियां भरी रखी है आचार्य श्री के चिंतनों पर, जो आचार्य श्री ने चिंतन करके हमें बांटा है। वो पूरी 2-3 डायरियाँ आज भी रखी हुई हैगी। वो कैसेट्स पूरी भरती रहते थे हम कि गुरुदेव क्या दे रहे हैं हर विषय को लेकर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था पढ़े लिखे लोग हैं तो इनको बहुत अच्छे से समझाना है, बहुत अच्छे से बताना है। वो पूरा बताते चले जाते थे। और साथ साथ में आपको बताऊं कि जब माताजियाँ आती हैं
तो माताजी लोगों के लिए भी अलग से 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा गुरुदेव ऐसे देते हैं। ये प्रतिभा स्थली की बहनें आती हैं तो वो पहले हमको बोलते हैं पहले मैं आपको देता हूँ, ताकि क्या है कि तुम लोग जो है प्रश्न उत्तर करते हो, मेरा विषय पक्का कर देते हो, और फिर बोले फिर मैं प्रतिभा स्थली को देता हूँ, ताकि प्रतिभा स्थली को पूरा दे देता हूँ, उनसे भी पूरे प्रश्न उत्तर जाता है। फिर बोले तीसरे नंबर पे बारी आती है माताजियों को देता हूँ। तो बोले फिर क्या है, फिर बोले बहुत पावरफुल होते हैं होके मैं उनको देता हूँ। ऐसे क्रम से बोले कुछ रखता नहीं हूँ, सबको बांटता हूँ, ऐसा मैं अपने पास कुछ रखता नहीं हूँ। ऐसे क्रम से उस विषय को वो देते थे, उनका विषय और रोमांचता चला जाता था। एक बार हम लोग रामटेक में सुधा सागर जी और हम सब बैठे थे और पूज्य गुरुदेव ने एक चिंतन दिया, तो गले उतर नहीं रहा था। अब बहुत सारी बातें हैं जो गुरुदेव ने बोल दी तो नहीं उतरी, तो किसी महाराज जी ने बोल दिया, तो सुधा सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि बहुत अच्छा। तो महाराज जी से उनने बोले महाराज जी अब कैसे मान लें, कैसे स्वीकार कर लें? तो सुधा सागर जी बोलते हैं, अरे दद्दा, बोले देख तो सही, इस उम्र में भी वो कम से कम यहाँ वहाँ नहीं 1-1.5 बजे से उठ गए थे, 2 घंटा उनने सोचा, जो सोचा चिंतन किया। कुछ तो बेस है ना, ऐसा तो नहीं कि बिना बेस के गुरुजी बोल रहे हैं। ये बात की बात है कि उनका चिंतन है, तो ये मान धन्य अपन ऐसे गुरु के कि 2-2 घंटा बिना उसके बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अपन यहाँ नहीं तो क्या करते रहते, विकथा में लगे रहते, पूरे संघ को, पूरी आरिकाएं बेटी रामटेक पंचकल्याणक की बात हैगी, बोले सब लोग बैठे अपन सबको बता रहे हैं, पूरी चीज़ें सिखा रहे हैं, कोई कम है क्या? ऐसे गुरु मिलना महान है और तुम उसमें भी यूँ कर रहे हो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे जो बोला सब ठीक है, स्वीकार कर ले। आज तेरी बुद्धि नहीं चल रही है, आज मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, कल बुद्धि चलेगी जब वो समझ में आ जाएगी। बोले हाँ ठीक है, बस बोले अब विकल्प नहीं करना, अब बोलना मत, गुरुजी की बात तो समझ में नहीं आ रहा है, आएगा निश्चित रूप से आएगा समझ में। तो निश्चित हम अगर बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ अगर गुरुओं की बात को मानेंगे तो आता है, आएगा, आने में कहीं देर नहीं लगेगी। आज भले ही थोड़ी कल की क्लास थोड़ी कठिन हो गई होगी मैं द्रव्य संग्रह की, लेकिन धीरे धीरे निश्चित रहना आप लोगों को सब कुछ समझ में आते चला जाएगा। एक बार 2 बार 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 सुनेंगे तो आएगा ही आएगा। हम भी सीखे और हमेशा जितना ज्ञान हो उसको अपने पास नहीं रखे, बांटो, बिल्कुल बांटो, जितना बांटोगे उतना जो पूछे उसको बताते चले जाओ। मैंने एक बार आप लोगों से बोली थी और मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि सिखाना है, अपने जीवन में सिखाना है, और सिखाना है तो एक बहुत अच्छा काम सिखाना, वो हर एक सिखा ले एक जीवन में। रोज कहता हूँ ना, जीवन में एक काम करो, एक ना एक काम करो, एक ना एक काम करो। तो आज के प्रवचन में मैं बोल रहा हूँ एक काम जरूर करना, ये काम जरूर करना, किसी भी नवजात बालक को नमोकार मंत्र जरूर सिखा देना। किसी भी छोटे से बालक बालिका को नमोकार एक को तो अपने जीवन में सिखाना ही सिखाना, चाहे अपने बच्चे को सिखा देना, लेकिन सिखा देना। सच कह रहा हूं, वो नमोकार महामंत्र जो आप सिखाओगे वो जिंदगी भर जब जब भी बोलेगा 6वां हिस्सा आपको लगता चला जाएगा, 6वां हिस्सा आपके कब्जे में आता चला। सिखा रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो आप? नमोकार मंत्र सिखा रहे हो। नमोकार मंत्र क्या चीज होती है? वो मंत्र है, वो महामंत्र है, जिस महामंत्र के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो निश्चित अगर नहीं सिखाया है तो अभी भी बुढ़ापा आ गया है तो कहीं ना कोई बालक को पकड़ लेना, और नहीं बालक पकड़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो क्या किया पता है, मैंने क्या किया था, मैंने कहा ये मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने जितने भी अजीन बच्चे थे एक पाठशाला प्रारंभ करी थी। उस पाठशाला में गांव के तो 25-30 बच्चे, लेकिन 200 बच्चे पढ़ने आते थे, जैन अजैन। हाँ 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 ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। वहां पर आपको बताएं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ये कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे से 200 बच्चे को मैं वहाँ पर पूरा पढ़ाता था। उन 200 बच्चों में आपको बताएं अजैन बच्चे कितने थे, तो लगभग 150-60 अजैन बच्चे थे, और 30-35-40 जो जैन बच्चे थे, और सबको नमोकार मंत्र सिखा दिया था। एक मतलब मुसलमान धर्म के बच्चे भी आते थे, लोग बोलते थे कहाँ बुला रहे हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैन धर्म सबका, जो पाले उसका है। मुसलमान बच्चे भी आते थे और अन्य बच्चे भी आते थे, सब बच्चों को नमोकार मंत्र रटा दिया था हमने।
इन्होंने, उन सब ने नमोकार मंत्र पढ़ा। तो मुझे ये लगता था कुछ सीखा नहीं सीखा, इनने महामंत्र तो सीख लिया, नमोकार मंत्र तो इन लोगों ने सीख लिया। उस नमोकार अब आपके बीच में बता रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची, हाँ पूरा आशीर्वाद बोल देना उस बालिका को। देखो आपके बीच में बता रहे हैं कि वो जो है, वो जो बालिका है, वो बालिका आज भी नमोकार मंत्र को याद करती है। जब मैं पहली बार गया, वहां पर उस ओर से निकल रहा था, सतवास पंच कल्याणक के लिए जा रहा था, तो उस ओर जा रहा था, तब मैंने उनका उत्साह देखा। तब मैंने देखा ये आगवानी ऐसी क्यों हो रही है। तो जैन से ज्यादा अजैन लोगों में उत्साह था। हर जगह हर स्थान पर इस प्रकार से अजैन लोग चाह रहे थे महाराज जी यहाँ से निकले, हमारे घर तरफ से निकले, हमारे पास से निकले। वो आगवानी थी तो मुझे प्रसन्नता, बीजारोपण किया था। क्योंकि आप लोगों ने तो जैन धर्म को सिर्फ इतना ही मान रखा है, लेकिन वो पूरे अजैन लोग भी जुड़े हुए थे। उनके सबके बच्चों को पढ़ाया था, तो गुरु के रूप में वो मानते थे कि मैं उनका गुरु हूँ। तो निश्चित सब वो बहुत अच्छे से मानते थे, और इसलिए इतने अच्छे से आस्था और अहोभाव के साथ और आदर भाव के साथ उन्होंने वो सब आगवानी करी थी और सबने वो किया था। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप कम से कम, हमने तो बहुत सारे लोगों को सिखाने का प्रयास किया, एक बालक को, छोटे से बालक को भी सिखा देना, लेकिन कम से कम नमोकार महामंत्र ही सिखा देना। कुछ सिखा पाओ या ना सिखा पाओ, नमोकार मंत्र ही हम बांट देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उस नमोकार मंत्र से अस्वस्थ हैं उन लोगों को भी वहाँ दे सकते हैं, वहाँ तक पहुँच जाए एक उपचार पद्धति, सब लोग उससे स्वस्थ हो सके। हमारा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, बात चल रही तीर्थंकर बनना है और ज्ञान को बांटने की, तो पाठशाला पढ़ाओ, शिविरों में पढ़ाओ, शास्त्र अध्ययन कराओ, जो आप कराओगे। आज बहुशुद्ध ज्ञानी आप नहीं हो, लेकिन आज नहीं तो कल आप पढ़ाओगे तो कल आप बहुशुद्ध ज्ञानी की श्रेणी में आ जाओगे, ये निश्चित मानना। आप सब बहुशुद्ध ज्ञानी बनो, यही मेरी प्रबल भावना है। तो आपके पास भी बहुशुद्ध ज्ञान आ जाए। और अगला बिंदु अपना बहुत अच्छा है कि तीर्थंकर बनना है तो लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तो वो लिखने वाले गुरु कौन है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे, कैसे वो लिखने वाले गुरु हैं। आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। देखो आचार्य भगवान जो थे, निश्चित रूप से उनके पास और उनके अंदर, जब वो छोटे थे तब से ही धर्म था। एक स्थान पर वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे, और जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली जो होती है वो मारते हैं तो बहुत दूर तक चली जाती है। और हुआ यही कि वो गिल्ली मारी और बहुत ऊपर पहुंच गई, एक गुफा में पहुंच गई। वहीं गुफा थी, ऊपर पहुंची, गुफा में पहुंचे तो वहां देखते हैं अंदर अब गिल्ली लेने जाना था, और वहां नियम था जो मतलब जो वो देता है उसको जाना पड़ता है। तो अब बस विद्याधर को जाना पड़ा। और जब वहाँ बालक, छोटा सा बालक ऊपर पहुंचा तो गुफा में एक बहुत महामुनि मुनिराज वहाँ ध्यान में लीन बैठे हुए थे। और जैसे ही ध्यान में वो लीन थे, वहाँ पर वो मुनिराज उनको देखा, देखते ही वो नमन करने लगा और वहीं नतमस्तक हो गया। ऐसी वीतरागी महामुद्रा, और होना भी चाहिए। भले हम खेल रहे हैं, ये अच्छे संस्कार होते हैं। हम बाहर जा रहे हैं और कहीं मुद्रा दिख जाए, कहीं भगवान दिख जाए, वहाँ रुक जाओ विनयपूर्वक, और बस फिर वो सब खेलना भूल गए और वहीं बैठ गए। और योग संयोग की बात है, वो तो ध्यान में बैठे हुए थे महामुनिराज, महाबल मुनि महामुनिराज थे उनका नाम। और जैसे ही उन्होंने आँख खोली, देखा एक बालक है, तो देखते ही उन्होंने बोले क्या बोला, धर्म वृद्धि हो। जैसी धर्म वृद्धि जो है उस आवाज़ पूरी गुफा में गूंजी, फिर भी बालक वहीं बैठे रहे। तो बेटा किस लिए बैठे हो? बोले आपके वचन रूपी अमृत को सुनने के लिए बैठा हूँ। बहुत अच्छा, वैसा होना भी चाहिए कि गुरु की दृष्टि कल्याण की होती है। गुरु का आशीष और गुरु की छाया कल्प वृक्ष के समान होती है, और गुरु के वचन तो निश्चित है भ्रम को दूर करने वाले होते हैं, और वो तो हमें ऊंचाइयों को ले जाने वाले होते हैं। फिर उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा विद्याधर। बोले विद्या होठों पर रहती है, इसलिए विद्याधर तुम्हारा नाम है, बड़ा सुंदर तुम्हारा नाम है। इस प्रकार वो बचपन से ही मुनियों के लिए समर्पित थे। ऐसे जब मुनि मुद्रा देखते थे तो नमन करते थे। बस आप भी मुनि मुद्रा देखो, गुरुदेव जैसे बनना है तो समर्पित होकर आप भी नतमस्तक हो जाओ, तो आपका सबका भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वंडर सीमेंट सुरविद्या